पॉलिनोमियल का कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया है। x-6 की पावर में या x-6 के टर्म में किसी पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करना। अब जो है x-3 इसका साइज का ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और xy की वैल्यू जो है इसमें हम लोग रख देते हैं x की कितनी एंट्री दी है 5, 11, 27, 5, 11, 27 3 एंट्री है और 34, 42 5 एंट्री दी है। 34, 42 5 एंट्री हमारे पास जो है x की है, मतलब आर्गुमेंट 5 दिए गए हैं और एंट्री दी है 23, 899 अगला दिया है 17,300 17,350। अगली दी है 35,606 35,606। लास्ट वन दी है इसकी 68,510। तो 68,510 यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को x-3 की पावर में एक्सपेंड करना है। x-3 के टर्म में एक्सपेंड इट इन टर्म ऑफ x-3। x-3 के टर्म में जो है इसे एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास है यूजुअल जो है टेबल बनाएंगे। तो यूजुअल टेबल बनाना है तो यहाँ पे x की जो है टेबल लिख लो। तो 5, 11, 29, 34, 42 इनके आर्गुमेंट जो है दिए गए हैं। इनकी जो एंट्री कितनी है 23, 899 17,315 और 35,606 और 68,510। ये हमारे पास y की एंट्री है। डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे तो हमारे पास दिस माइनस दिस 899 माइनस 23 अपॉन 11 माइनस 5 6 इसकी वैल्यू। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 17,000 और ऊपर लिख दें 17,315 माइनस 8,899 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 29 माइनस 11 तो आएगा हमारे पास 18। फिर इसमें हमारे पास आएगा यहाँ पे 35,606 माइनस 17,315 अपॉन 34 माइनस 29। लास्ट वाला करना है हमें 68,510 माइनस 35,606 अपॉन 42 माइनस 34 42 माइनस 34। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आएगी तो ये वैल्यू जो आएगी उसको हम लोग बाद में छोटी करके लिख देंगे। तो ये वैल्यू जो हमारे पास यहाँ देखो कितनी आई, साथ करके यहाँ बताओ सबकी वैल्यू बताना है। फिर उसके बाद उसको ड्रॉप करके वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जैसे कॉलम छोटा हो और जो है आंसर बन जाए। तो अब 899 माइनस 23 करेंगे
तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये बचेगा तुम्हारे पास 776/6। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 बचा 5, 128 कितना आएगा ये? नहीं, 6 1 जा 6 बचा कितना हमारे पास? 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये पूरा 8 है। तो 6 1 जा 6 बचा 2, तो हो गया हमारे पास 27, 6 4 जा और 6 जा तो 146। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी 146। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास तो ये 27 है, 29 नहीं है, 27 है। तो 27 माइनस 11 तो हमारे पास बचेगा 16। 16 से डिवाइड करने पे जो मिलेगा वो हो जाएगा 1026 और ये वैल्यू जो है माइनस करेंगे तो 30 और 4 तो मतलब 5 का डिवाइड होके हमारे पास हो जाएगा 26 13 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4113। तो ये वैल्यू जो हमारे पास जो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल से जो वैल्यू जाने वाली है कितनी आएगी। अब इस चीज को हम यहाँ से हटा सकते हैं तो इसको और हम लोग करीब लाके लिखेंगे जिससे हमारे पास कैलकुलेशन जो है बड़ा जो आगे वाला आने वाला है उसको जो है ढंग से हम लोग जो है लिख पाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यू आएगी ये 14610264113 तो 1 2 3 4 5 एंट्री थी। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में हमारे पास 4 एंट्री हुई। अब नीचे हमें जो है आगे जैसे जिसका कांस्टेंट आ जाता है उतने आर्डर तक हम लोग को जो है पहले रफली करना पड़ेगा। फिर नीचे हम लोग क्या बनाएंगे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम लोग जो है यहीं पे सेकंड वाला निकाल रहे हैं। तो 10 तो 26 1 2 3 6 में से 1 4 6 माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 6 1 3 में से 1 0 2 6 माइनस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 1 1 3 इसमें से 2 6 1 3। तो 3 जो है बनने हैं, तीनों को हमने जो है लिख दिया। तो इनका डिफरेंस करेंगे 0 और जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 में से 4 गया 8 बचा यहाँ 9 9 में से 880 इनका डिफरेंस आया और इनका डिफरेंस एक छोड़ के होगा 27 माइनस 5 तो 22 आएगा यहाँ पे। तो 40 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये 40 हो गया। तो इसी तरह से जो है दूसरा वाला देखेंगे कितना है 2613 2613 2
613 में से इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, हमारे पास आ जाएगा 7 और 10 में से 2 गया 8 और हमारे पास 5 यहाँ बचेगा 1587 और इनका डिफरेंस क्या होगा दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का छोड़ करेंगे तो हमारे पास जो आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 11, 34 माइनस 11 तो 3 और 2 23, तो हमारे पास ये डिवाइड हो गया, हो जाएगा 34 माइनस 34 माइनस 11 थी, तो 34 माइनस 11 23 हो जाएगा, तो 2613 माइनस 1023, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये 1587, तो हमारे पास आएगा ये 69। फिर इसी तरह से हम लोग तीसरा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो 0 0 11 में से 6 गया 5 1500 और यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 15, तो इसको अपन 15 करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ गया। तो ये तीन वैल्यू जो हमारे पास थी निकल आई। अब आगे जैसे एक और निकाल लें, जैसे हमारे पास हो मिल जाएगा तो हमारा काम जो है छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस करके देख लें, तो हम इसको हटा नहीं सकते क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हटाएंगे हमारे पास जाएगा 69 माइनस 40, 69 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास थर्ड आंसर आएगा, तो 2 डिफरेंस होंगे, तो 34 माइनस 5 29, तो ये भी 29 ही है, तो 1 हो जाएगा। अब फिर हमारे पास आगे जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट आ गई। जैसे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट आती है, हम लोग जो है नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए जो है फिक्स हो जाते हैं कि कितने वेरिएबल जो है हमें एज्यूम करने हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे 3 होंगे, A B C। तो अब हमारे पास x माइनस 3 में करना है, तो ये वैल्यू जो है 3 होगी यहाँ पे, तो 3 वैल्यू 3 3 3 मान लें, और इसमें हम लोग C और C मान लेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे हम लोग करेंगे, जो हमारे पास इस वाले पे करने जाएंगे तो हमारे पास देखो क्या मिलेगा, C माइनस इतना, तो C माइनस 68,510 अपान 3 माइनस 42, तो 3 माइनस 42। अच्छा, अगले में C माइनस C करेंगे तो 0, तो इसको हम लोग जो है ये वैल्यू हमारे पास A, ये वैल्यू A डैश, ये वैल्यू B मान लेते हैं अभी ना, ये वैल्यू हमारे पास B हो गई, और ये वैल्यू B डैश हो जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज आएगी, B डैश आएगी। अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा B माइनस 100, तो B माइनस 100 अपान 2 है, तो 2 का 1 का डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास जो है इसके लिए ये चला, फिर इसके लिए ये चला, फिर इसके लिए ये चला, फिर इसके लिए ये चलेगा। तो हमारे पास 3 माइनस 34, 3 माइनस 34,
फिर आगे जो हम लोग करेंगे तो आगे हमारे पास ये बी है, डैश बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश माइनस बी अपान, तो इसके नीचे हमारे पास ये आएगा 3 माइनस 42। ठीक, यहाँ से हमारे पास इसको हम मान लेंगे कितना ए, और इसको मान लेंगे हम लोग ए डैश, और इसको मान लेंगे ए डबल डैश, क्योंकि इसमें 0 हो जाएगा। तो ये जो एज्यूम किया जाता है ए डैश, ए डबल डैश, बी, बी डैश, तो यही हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब आगे हमारे पास देखो यहाँ भी वैल्यू 1 आएगी, हम चेक करके देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद 1 करके जो है निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ निकालने के लिए 100 माइनस 69 ये दूसरी वैल्यू आएगी। तो पहले के लिए हमारे पास ये था, दूसरे के लिए हमारे पास ये रहेगा। पहले के लिए ये था, दूसरी के लिए 42 माइनस 11, तो हमारे पास आएगा 31। 31 करोगे तो हमारे पास 40 था, इसका भी मान आएगा। फिर इसका करेंगे a माइनस 100 अपान, नीचे देखो तीसरे के लिए 1 2, तीसरे के लिए 2 छोड़ दो, तो 3 माइनस 27, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। फिर अगले हमारे पास जो आएगा ए डैश माइनस ए अपान, 2 वैल्यू छोड़ के 3 माइनस 34, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे के लिए हमारे पास हो जाएगा ए डबल डैश माइनस ए डबल डैश माइनस ए अपान 3 माइनस 42, 3 माइनस 42, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ये हमारे पास a माइनस तो पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू a माइनस 100 अपान 3 माइनस 27 1, ये हो जाएगी a डैश माइनस a अपान 3 माइनस 34, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी a डबल डैश माइनस a डैश अपान 3 माइनस 42, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5, इसमें 5 एंट्री होनी चाहिए। 5 एंट्री हमारे पास हो गई। अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है कैलकुलेशन करना है ए डैश, ए डबल डैश, बी डैश और बी डैश और सी का। इतने अननोन हमारे पास है, तो बारी बारी हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए का करेंगे। तो ए माइनस 100 इक्वल टू माइनस 24, तो ए इक्वल टू 76। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ए इक्वल टू 76 हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 76। अब बी ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश के लिए हमारे पास हो जाएगा ए डैश माइनस 76 यहाँ से, तो माइनस 31 इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिलेगा ए डैश इक्वल टू 31 पॉजिटिव हो जाएगा और 76 से माइनस कर लेंगे निगेटिव करके,
तो हमारे पास 5 45 ए डैश की वैल्यू 45 हो जाएगी। ए डबल डैश निकालते हैं हम, तो ए डबल डैश माइनस 45 इक्वल टू माइनस 39। तो यहाँ से ए डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी वैल्यू? 6 हो जाएगी। तो हमारे पास ए के तीनों जो वेरिएबल थे ए डैश ए डबल डैश, उसकी वैल्यू हमने तीनों जो है निकाल ली। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग करेंगे बी निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे। तो बी निकालने के लिए हमारे पास इसको लाना पड़ेगा, बी यहाँ से है तो बी माइनस 100 अपान माइनस 31 इक्वल टू ए कितना आया है 76। तो 76 इंटू 31 करेंगे तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू आएगी। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ गया 76 इंटू 31, 76 इंटू 31 तो 2356 और इसमें से जो है 100 डी डैश की वैल्यू कितनी है? बी में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? बी का देखना पड़ेगा। तो बी डैश माइनस 100 बी माइनस 4000 ये वैल्यू जो है गड़बड़ाई यहाँ पे हमारे पास हमने जो दिया यहाँ पे ये आएगा दिस माइनस दिस ना, तो हो जाएगा 4113। तो 4113 होगा तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ऊपर हमारे पास 76 इंटू 31 करके करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 1 1 3, तो 13 में से 6 गया तो हम लोग लिखते हैं 4113 माइनस 2356, यह आएगा 1757। तो 1757 मतलब बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 17। बी कहाँ है? बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी आ रही है? बी की वैल्यू आ रही है 1757। तो बी की वैल्यू आ गई 1757, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद बी डैश निकालना है, उसके बाद फिर बी डैश निकालना है। तो बी डैश के लिए जो क्या बता है, बी डैश जो है बी डैश माइनस डी 1757 अपान 39 माइनस 39 और ये वैल्यू ए डैश की वैल्यू कितनी है 45। तो 45 इंटू 39 45 इंटू 39 1755। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ बी डैश की वैल्यू, तो बी डैश की वैल्यू आ गई 2। अब बी डैश बी से सी निकालना है, क्या निकालना है? सी। बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब हमारे पास सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए हमारे पास जो है कहाँ से निकलेगा
सी की जो वैल्यू होती है वो दिखाई पड़ेगी सी जो है हमारे पास इससे निकल सकता है, तो सी माइनस 68,510 अपान नीचे कितना आएगा, देखो नीचे आएगा -39 इक्वल टू बी की वैल्यू हम लोगों ने किसकी निकाली है 1757। तो 1757 को मल्टीप्लाई करेंगे 1757 इंटू 39, तो हमारे पास हो जाएगा सी की वैल्यू आएगी 68,523 माइनस 68,510, तो ये आ जाएगा 13। तो सी इक्वल कितना आ जाएगा 13। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13। अब जो है जो वैल्यूज हमारे पास आ गई है उनको साथ में कर लें, तो हमारे पास जरूरत किसकी है सी बी डैश ए डैश और यहाँ पे जो है ये 1 तो इनकी जरूरत है। तो बाकी वैल्यू को हम हटा सकते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये 13 आ गई, और बी डैश की वैल्यू कितनी आई है, बी डैश इक्वल टू 2 की वैल्यू 2 आई है, और ए डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, देखो 6 आई है, -13 आए गए क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो -13 आया है। की वैल्यू -13, तो ये वैल्यू आने के बाद हम लोग जो है पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखते हैं, और x0 x1 और x2 x3 सबकी वैल्यू क्या लिखते हैं 3 डाल देते हैं। x-3 में जो है इन्होंने कहा है एक्सपेंड होने के लिए, तो पुट x0 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 3 गिवन है, तो हमारे पास fx का जो फार्मूला हो जाता है सी की वैल्यू कितनी है -13 प्लस x-3 x-0 पहले होता है तो x-3 लिख देते हैं फार्मूला, और ये जो है पहला डेरिवेटिव लास्ट से प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x2, और ये थर्ड डिवाइड डिफरेंस वैल्यू डाल दो, तो इम्प्लाई fx बराबर, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आई है, और ये 3 है 3, और x माइनस 3 का होल क्यूब हो जाएगा ये। फिर हमारे पास डबल डेरिवेटिव मतलब कि डबल डैश की वैल्यू आई है 6, तो ये 6x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 2x माइनस 3 और -13, ये हमारे पास जो है f ऑफ x माइनस 3 या fx का क्या होगा पॉलिनोमियल x माइनस 3 के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग जो कोई क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल का कर सकते हैं। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिया था, दोनों हमने कर दिया है, और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो हम लोग कर सकते हो। अब आगे देखते हैं।